प्रणाम, नमस्कार। चलिए, नमस्कार। सबको हैप्पी जन्माष्टमी। श्री हैप्पी कृष्ण जी का जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जी का आज का अवतरण दिवस है। हाँ सर। हम अक्सर ये उदाहरण देते हैं सबको कि लोग कहते हैं भगवान का नाम लेने से कष्ट दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना भगवान का नाम लेंगे तो कष्ट दूर हो जाएगा। हाँ ना सर। हाँ, प्रणाम सर। खुश रहिए। आप भी आ गए? चलिए, गुड। भगवान हाँ का नाम लेने से कष्ट दूर होते हैं क्या? इसको सोचिए थोड़ा सा। अगर ऐसा होता तो भगवान स्वयं जेल में पैदा हुए और पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि कृष्ण का नाम ले लूंगा तो ये कष्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा क्या कभी? अर्जुन को भी नहीं कहा गीता पढ़ाने में कि तुम मेरा नाम ले ले सब ठीक हो जाएगा। उसने ये कहा हर कर्म को मुझको समर्पित कर दो। ये नहीं कहा कि मेरा नाम ले ले और हो जाएगा। कितने ही भगवान हुए वो, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरा नाम ले लोगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। परंतु इंसान ने क्या समझा हुआ है कि भगवान का नाम ले लेंगे तो कष्ट दूर हो जाएंगे। सारे जो जितने भी ग्रंथ हैं हम लोगों के, उसमें सब में ये बताया जाता है कि मुसीबत आए तो आप डरो नहीं, उस मुसीबत का सामना करो। क्योंकि मुसीबत तो हमें सामने हिम्मत देने के लिए आती है। हम क्या हो सोचते हैं, डर जाते हैं और भगवान का नाम जपने लगते हैं। वो गलत नहीं है, भगवान का नाम जपना चाहिए, पर समझ भी साथ में होनी चाहिए कि भगवान हमको शक्ति दें कि हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकें। बस इतना ही है। तो कितने लोग हमारी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कितने लोग राजी हैं? यार सही राजी बोल नहीं रहे है हैं वो सर। भी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही है। सही है सर, सही। ठीक है। तो आइंदा से यही ध्यान रखना है, ईश्वर जो है हमारे साथ है, उसको भक्ति करनी है, परंतु वो हमें शक्ति दे कि हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकें। और नहीं मिला तो वो भी ईश्वर की मर्जी मान के छोड़ देंगे। ठीक है, ईश्वर ऐसे ही चाहता है तो ठीक है। ठीक। चलिए, आज का ज्ञान हो गया। अब ध्यान करते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें, अपने पूरे शरीर का ध्यान करें। अपने शरीर को सबसे पहले धन्यवाद दें और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अभी हम बोल रहे हैं, आप लोग मन में बोलिएगा या जोर से ही बोल सकते हैं। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, मुझको छोड़ करके बाकी लोगों को हम म्यूट कर देते हैं। बाकी लोग म्यूट। अस्तु मा सद्गमय। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। हे ईश्वर, मुझे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। इस भाव के साथ आज हम इस ध्यान को करने वाले हैं। आंखें बंद हैं, शरीर का ध्यान कर रहे हैं, सिर से पांव तक। सिर से पांव तक शरीर का ध्यान करेंगे। पूरे शरीर का सिर से पांव तक ध्यान करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन हमेशा सही ही होता है। जो भी आप इस समय अनुभव कर रहे हैं वो सही है। इस भाव से सिर से पांव तक ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। सिर, माथा, आंखें, नाक, कान, होठ, गाल, जबड़े, जीभ, गर्दन, गला,
कंधे, दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, कूल्हे, जंघा, घुटने, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, पूरा शरीर, पूरा शरीर, पूरा शरीर। जो आवाजें कान में पड़ रही हैं उनको भी सुनिए। जो भी आवाजें कान में पड़ रही हैं उन्हें सुनते रहें। ना उसका विरोध करना है, ना उन आवाजों में बहना है। सारी आवाजों को जानते रहें। सहजता से जानते रहें। इस समय आप शरीर को भी जान रहे हैं, आवाजों को भी जान रहे हैं। सारी आवाजें आपको और गहरे ध्यान में ले जाती हैं। आवाजों के बाद श्वास पर ध्यान दें। श्वास ईश्वर और हमारे शरीर के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, हम केवल जान रहे हैं। जानते रहें आती हुई और जाती हुई श्वास को सहजता से। सहजता से जाने। सब आवाजें आ रही हैं परंतु आप शांत हैं। इस शांति में मैं और गिनती गिन रहा हूं 10 से 1 तक। आप 1 की गिनती पर और ज्यादा शांत हो जाएंगे। मन शांत है, शरीर शिथिल है। 10 और गहराई में जाएं। 9 गोइंग डीपर एंड फास्टर। 8 और नीचे और गहराई में। 7 6 5 4 3 रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 2 1 पूरी तरह से आप रिलैक्स हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हैं। ध्यान क्या है ये आज हम समझने वाले हैं। मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, उसी को समझेंगे हम लोग। एक बार रमन महर्षि के पास एक बच्चा आया और उसने उनसे पूछा ध्यान क्या है। रमन महर्षि ने उससे पूछा, मुस्कुराए और उससे पूछा डोसा खाओ। उसने कहा। तो जो रसोई थी वहां से डोसा बुलाया गया, पेपर डोसा, और उसको दिया गया। रमन महर्षि ने बोला कि जब मैं हूं बोलूंगा तब तुम इसको शुरू करना खाना, और फिर मैं जब फिर से हूं बोलूंगा उसके बाद तुम खाना रोक देना। उसने कहा ठीक है। रमन महर्षि ने कहा और उसने खाना शुरू किया। डोसा खाता जा रहा था और रमन महर्षि की तरफ देखता जा रहा था, कब हूं बोल रहे। जल्दी 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 उसने खाया
और खाने का जब आखिरी कौर बचा था, उसने उसको उठाया और रमन महर्षि की तरफ फिर से देखा और उसको मुंह में रख लिया उसको, और फिर रमन महर्षि ने मुंह, फिर रमन महर्षि ने उससे पूछा कैसा लगा, उसने कहा अच्छा लगा। तो रमन महर्षि ने उससे पूछा कि तुम जब डोसा खा रहे थे तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो उसने कहा डोसे पर भी था और आप पर भी था। रमन महर्षि ने उसको समझाया यही ध्यान है, जो सच्चित आनंद हमारे अंदर है, जो ईश्वर हमारे अंदर है। सारे संसार के काम करते हुए भी हमारा ध्यान उस ईश्वर की तरफ रहे, यह ध्यान है। आशा है आप लोग भी समझेंगे इस चीज को। जब वो बच्चा समझ पाया तो आप भी समझ जाएंगे कि हमारे अंदर जो शुद्ध चेतना है, जिस चेतना की वजह से, इस चेतना के कारण हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सुगंध ले पाते हैं, स्वाद ले पाते हैं, स्पर्श ले पाते हैं, उस चेतना को जानना सबसे सरल। हमारे अंदर जो हमारा शरीर चल रहा है उसी चेतना की वजह से चल रहा है। वो जो करंट दौड़ता है उसी वजह से शरीर चल रहा है। इस समय में आप जिस अनुभव पर हो, अगर मन नहीं है तो आप उसी अनुभव पर, अगर आपके विचार चल रहे हैं वो करंट विचारों में चला जाता है। और विचार हमारे होते नहीं, विचार हमारे बाहर से लिए होते हैं। कोई भी विचार हमारा नहीं। जब कोई भी विचार नहीं है हमारा, तब फिर हम विचारों के पीछे क्यों जाते हैं? हम अपना विचार मान के परेशान क्यों होते हैं? सोचें कि जब हम उस ईश्वर के साथी हैं, ईश्वर हमारे साथ है, कितना आसान होता है हर चीज को डील कर, चाहे सुख आए चाहे दुख, दोनों स्थितियों में आपको अपने ईश्वर को याद रखना है। यह जीवन केवल इस वजह से मिला है, इस कारण से मिला है कि ईश्वर को हम याद करें। हमारा अस्तित्व ईश्वर के बिना है ही नहीं। धीरे धीरे आपकी समझ में आएगा ईश्वर और आप अलग अलग हो ही नहीं। बस होता ये है, हम हमारे अंदर एक अहंकार है छोटा सा, शायद 1%। मैं अपने आप को अलग मानता हूँ, विशिष्ट मानता हूँ, मानती हूँ। इसके कारण जो है हम ईश्वर से, ईश्वर की अनुभूति से दूर हो रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, जो अभी आप अपने आप को मानते हो वो भी तो मानते ही हो। किसी ने हमारा नाम रख दिया मंगला, किसी ने वंदना, किसी ने दर्शन, किसी का रेखा, किसी का संगीता, तो हम उसी नाम से अटैच हो जाते हैं, सोचते हैं बस यही बड़ा विशेष चीज। कुछ हमारे मान्यताएं हैं कि हम अच्छे हैं या हम अच्छे नहीं हैं, दोनों मान्यताएं हैं। ये सारी अगर छोड़ दीजिए तो क्या बचता है? सारी मान्यताओं को छोड़ दीजिए। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, सबको छोड़ दीजिए, क्या बचता है? सोचिए, कुछ नहीं है अभी। आपने जो जो अपने आप को माना हुआ सब छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? न कहीं आपको जाना है, न कोई ध्यान करना है, न कोई भूतकाल था आपका, न कुछ भविष्य हो। बस ये क्षण है आपके पास, राइट दिस मोमेंट। अब क्या बचा है? शांति है, कुछ नहीं करना। इसी को बोलते हैं अस्तो मां सद्गति, तमसो मां मृत्योर्मा अमृतम। कोई अधूरेपन का भाव नहीं, कोई कमी का भाव नहीं, क्योंकि इस समय जो भी आपका भाव है इसको आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? जो जानने वाला है वो कौन है, जिसको जाना जा रहा है वो कौन है,
और जानने की प्रक्रिया कहाँ हो रही है। जानते रहें, सहजता से जानते रहें, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। न बड़े भारी ज्ञान की जरूरत है, न अज्ञान की जरूरत है। सारी मान्यताओं से मुक्ति चाहिए और मुक्ति करने वाले आप ही मुक्त हो और आप ही उसको मुक्त कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो इस समय समझ मिल रही है उससे आप अपने आप को सजगता से मुक्ति का अनुभव करते रहो, करते रहो। You have to do nothing. Just observe your inner self. बीच में होगा आपको लगेगा मन कहीं चला गया है, तो फिर से इसी अनुभव पर ले आएंगे तो आप इस समय कर रहे हैं। श्वास पर ध्यान जा सकता है, जानते रहें श्वास को, आवाजों को भी जानते रहें, चाहे वो इस लाइव सेशन में हो रही हो, आपके घर में हो रही हो, सबको जानते। न कहीं जाना है, न कहीं आना है, इस वर्तमान क्षण में ही रहना है। वर्तमान क्षण के अलावा और कुछ नहीं। केवल वर्तमान क्षण को जानते रहें। मन में अगर कोई ऐसा नकारात्मक विचार अभी आता है तो तुरंत उसको बोलिए डिलीट, कैंसिल, क्लियर। कोई ऐसा विचार आता है जो कि आपका जाना पहचाना है, दोस्त है आपका, उसको बोलिए हु डज दिस बिलोंग, ये किसका है। इस समय जो भी आपकी अवस्था है उस अवस्था को ऑब्जर्व करें और पूछें अपने आप से इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। शरीर में दर्द है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। घर में कोई दिक्कत है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। ये सवाल पूछते ही आपको एक नए जोन में पहुंचा देता है ये सवाल। बस जानते रहना है। जीवन में घटनाएं होती हैं, जब आप ये सवाल पूछते हैं तो घटनाओं का स्वरूप बदल जाता है। नई घटनाएं नए तरीके से आती हैं जो कि आपको संतोष देती है, आनंद देती है, प्रेम देती है। किसी भी घटना से चिपकना नहीं है, किसी घटना का विरोध नहीं करना, सहजता से अपना भाव प्रबल रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। ईश्वर अपने साथ ही है। जब ईश्वर अपने साथ है फिर डरने की क्या बात है।
अनुभव करते रहें अपने आप को, जितनी देर चाहें उतनी देर अनुभव कर सकते हैं। शरीर की शांति को अनुभव करते रहें, शरीर की शिथिलता को अनुभव करते रहें। अपने हृदय पर अपना ध्यान ले जाएं। हृदय में प्रेम जागृत हो रहा है, आनंद जागृत हो रहा है, उसको अनुभव करते रहें। अगर मन कुछ बोलना चाहता तो उसको बोलिए, अभी रुक जाओ, अभी मुझे अपने आप का आनंद लेने दो। मन आएगा, परंतु मन से दुश्मनी नहीं करनी। मन को समझा देना है, मन को जानना है। हाँ ठीक है, तुम आ गए हो, अच्छी बात। अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये ध्यान कर रहा हूँ, इसलिए अभी तुम थोड़ी देर दूर रहो। मन चला जाता है। कहीं शरीर में कोई कष्ट आया, उलझन लगी, बोल दें, अरे भाई अभी हम ध्यान कर रहे हैं, आप ध्यान में चले जाते हैं। आज हमने समझा है कि अपने आप को, ये सत्य स्वरूप को जानते हुए संसार के काम करते रहें, यही ध्यान है। इसी ध्यान को हम और गहराते चले जाते हैं जब हम अपने आप को जानते रहते हैं। जीवन में सारी चीजें होंगी, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, नहाएंगे भी, आप लोगों से मिलेंगे भी, खाना भी खाएंगे, सब कुछ होगा। इससे आपका ध्यान ईश्वर में लगा रहता है, टूटता नहीं। अगर आप जहाँ समझते हैं सही चीज, जैसा बीच में भी एक बार बताया गया था, हर काम को ईश्वर को समर्पित करना कैसे। सवेरे उठे, ईश्वर की कृपा से उठ गए, फ्रेश हुए, ईश्वर की कृपा से फ्रेश हुए, चाय पी, ईश्वर की कृपा से चाय पी, आपको हमेशा ईश्वर याद आएगा। धीरे धीरे आपकी सिस्टम में आ जाएगी। जैसे जिसको जो भी हम अभी अपने आप को मानते हैं, उसके बारे में तो हम कभी नहीं भूलते। हम बाजार जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम महेश हैं, या हम वंदना है, या हम मधु, नहीं भूलते। इसी तरीके से हमारे अंदर जो सत्य महेश है, सत्य रेखा है, सत्य दर्शन है, उसको जब हम जान जाएंगे तो उसको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर रात में सोने के पहले कह सकते हैं, ईश्वर की कृपा से सोने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। ईश्वर की कृपा से खाना खा रहे हैं, ईश्वर की कृपा से पानी पी रहे हैं, ईश्वर की कृपा से ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से आनंद ले रहे हैं। सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही होगा। धीरे धीरे हम ईश्वर की कृपा में भीग जाएंगे, डूब जाएंगे, समा जाएंगे। हम और ईश्वर एक हो जाएंगे। यही इस जीवन का उद्देश्य है। इसी को समझते रहना है और इसको और अभ्यास करके और गहराई में ले जाना है। शरीर को अच्छे से फिर एक बार देख लें, सिर से पांव तक। अपनी सांस को देख लें, फिर से आवाजों को सुन लें और 2-3 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। शरीर की शिथिलता के साथ, श्वास की शांति के साथ, मन के मौन के साथ, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। हाँ संजू जी, हाँ सर। क्या रहा? सर मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा था करते समय,
अभी हो रहा है? ठीक गया। ठीक हो गया? नहीं बहुत दर्द हो रहा था, कितना भी बोले बैरियर डाउन कैंसिल डिलीट, लेकिन कम हो रहा था फिर तेज हो जा रहा था। पोस्चर बदल लेना था अपना थोड़ा सा, लेट के कर लेते हैं। ध्यान में हिल सकते हाँ खूब हिल सकते हैं ऐसा। हैं। हाँ बस ये ध्यान रखें कि कौन हिल रहा है, बस इतना ध्यान रखें। ठीक, हिल जाए कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, क्योंकि उसमें ज्यादा समय निकल जाता है अगर हम उसको रजिस्ट करते हैं। चलो अभी तो नहीं हो रहा ना दर्द? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है, अभी बढ़िया, ठीक है। बधाई है। चलिए, और दर्शन सिंह जी? हाँ जी, बहुत अच्छा था। अच्छा, ये जो ध्यान है, ध्यान का मतलब ही है कि ना होना। ना होना, सही बात। ये माइंड इतना मंकी माइंड है, हाँ तो मैं तो अपने कमरे में प्रवेश करता हूँ तो माइंड को कहता हूँ तुम बाहर रुको, मैं आके तुम्हें जोड़ूंगा। सही बात है। ओशो के शिविर में तो लिखा रहता है कि अपने चप्पल और दिमाग को बाहर छोड़ के आए। ओके, तो बस वो कहता आके जोड़ूंगा, मन बड़ा परेशान होता है। हाँ और ना कुछ छोड़ना है ना कुछ पकड़ना है, जो यस, बचा जाए यही है। यही है, सही बात। और वंदना जी कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा अंकल। बस मन कहीं कहीं चला जाता है, बट हाँ फिर आपकी आवाज वापस बुला लेती है। यही तो अभ्यास करने रोज इसीलिए तो करवाते हैं कि वो ध्यान रहे। वो तो मन तो जाएगा, मन को रोकना नहीं है, मन रोकोगे तो और परेशानी होगी। मन को तो रोकना ही नहीं है। हाँ जी। मन को नहीं रोकना। यही तो ध्यान का मतलब ही है, मन को रोको नहीं। कोई जैसे सरदार जी कहते हैं ना, बाहर छोड़ के आ जाते हैं, बाहर छोड़ के आ जाया करो कमरे के। देखिए, आप जब रसोई में खाना बनाती है ना, तो कितने ध्यान से बनाती है ना? उसमें मिर्च मसाले ज्यादा ना हो जाए, कितना बैलेंस होता है। हर चीज की पीछे हाँ जी। वैसे ही बैलेंस चाहिए, हाँ बस। वही बैलेंस चाहिए। चलिए बढ़िया, सो नाइस सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। रेखा जी आपको कुछ कहना है? बहुत अच्छा लगा। गुड, थैंक यू। चलिए आज की मीटिंग खत्म करते हैं। चलिए हैप्पी मंत्र बोल लेते जन्माष्टमी हैं। के साथ। हैप्पी जन्माष्टमी। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सब लोगों को पूर्णता प्राप्त हो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।